Hello everyone, how are you all? So let's start with IC Joshi Chapter 1 Atmosphere Questions. फर्स्ट स्टेप रहेगा कोई भी चैप्टर करने का कि पहले IC जोशी से या क्वेश्चंस करें, देन ऑक्सफोर्ड, देन if you have already completed these books and you are preparing for ATPL, you can use FA ATPL book as well. Yeah. So विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन 1 कह रहा है लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. अब हमें पता है एटमॉस्फेयर की सबसे पहले क्या होती है, ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रैटोस्फियर, देन मीजोस्फियर, देन थर्मोस्फियर, देन एक्सोस्फियर. ये लेयर्स होती हैं. अब ट्रोपोस्फियर और स्ट्रैटोस्फियर के बीच में ट्रोपोपॉज होती है. देन स्ट्रैटोस्फियर एंड मीजोस्फियर के बीच में सिमिलरली स्ट्रैटोपॉज होती है, एंड मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर के बीच में मीजोपॉज होती है. सो दीज थ्री आर नॉट लेयर्स, ये जोन्स हैं जहाँ पर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर चेंजेस. राइट. सो लोएस्ट लेयर पूछा है, आंसर तो ट्रोपोस्फियर ही होगा. राइट. हाइट ऑफ ट्रोपोपॉज एट इक्वेटर. सो ट्रोपोपॉज इज वेरिएबल, वो डिपेंड करती है सीज़न के ऊपर, लैटिट्यूड के ऊपर, ऑन डिफरेंट थिंग्स. सो इक्वेटर पे ज़्यादा होगी क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो 16 to 18 किलोमीटर. एंड पोल्स पर अगला क्वेश्चन जो है 8 to 10 किलोमीटर्स. राइट. और ऊपर टेक्स्ट में ये भी लिखा हुआ है कि आफ्टर 8 किलोमीटर ऑन पोल्स temperature increases as compared to equator. It's due to reversal of density and temperature, right? Then question number 4, higher the surface temperature, higher would be the tropopause. उसी का रीज़न है कि इक्वेटर पे ज़्यादा ऊपर है ट्रोपोपॉज, एंड पोल्स पे क्योंकि कम टेम्परेचर होता है इसलिए कम हाइट है ट्रोपोपॉज की. देन क्वेश्चन नंबर 5, हाइट ऑफ ट्रोपोपॉज वेरीज विद, सॉरी इज कांस्टेंट, बिल्कुल नहीं. वेरीज विद ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड पे नहीं वेरी करती, लैटिट्यूड पे एंड एयर टेम्परेचर और सीजन्स पे वेरी करती है. सो फिफ्थ का सी आंसर हो जाएगा. सिक्स्थ, अबव 8 किलोमीटर द लोअर टेम्परेचर्स आर ओवर. ये वही क्वेश्चन आ गया. सो 8 किलोमीटर के बाद, 8 किलोमीटर तक लोअर टेम्परेचर पोल्स पे रहेंगे, बट 8 किलोमीटर के बाद एक रिवर्सल हो जाता है, और ये ऊपर टेक्स्ट में लिखा हुआ है ऑफ टेम्परेचर एंड डेंसिटी. सो इसका ए पार्ट आंसर होता है इक्वेटर. देन एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय. सो ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत करते हैं, उसमें सोलर रेडिएशन डाल देते हैं. वो सोचते हैं कि ऊपर से सन की सोलर रेडिएशन आती है लाइक दिस, जो कि अर्थ सरफेस को गर्म करती है. द फैक्ट इज़ कि सन की जो रेडिएशन होती है दैट इज़ शॉर्ट वेव रेडिएशन, वाइल जो मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर गर्म होता है वो होता है बाय री रेडिएशन ऑफ अर्थ एज लॉन्ग वेव रेडिएशन. राइट. सो इसका जो आंसर होता है वो हीट फ्रॉम अर्थ सरफेस है. देन ट्रोपोस मीन्स टर्निंग. CO2 एंड H2 आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, एंड अगर इनकी जो अमाउंट है वो बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है. बेसिकली ये गैसेस करती क्या है कि एक बैरियर की तरह एक्ट करती हैं, और ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है इस अर्थ से जो निकलती है, फ्रॉम ग्राउंड से जो निकलती है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर हीट होता है, इसे ट्रैप कर लेती हैं. सो अगर सही अमाउंट में प्रेजेंट है तो अच्छी बात है, इट्स गुड फॉर लाइफ. अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, विच विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग. Then troposphere is generally, it's unstable because यहाँ पे 99% ऑफ वेदर फिनोमिना होते हैं, एंड लैप्स रेट भी है. राइट. स्ट्रैटोस्फियर इज स्टेबल क्योंकि यहाँ पर वेदर फिनोमिना नहीं है. राइट. देन ट्रोपोपॉज इज डिसकंटिन्यूस एट अबाउट. तो डिसकंटिन्यूस मतलब चेंज ऑफ हाइट. तो ट्रोपोपॉज अपनी हाइट कब चेंज करता है, ब्रेक्स पे या फोल्ड पे. और दो ब्रेक्स या दो फोल्ड्स होते हैं, एक होता है 40 डिग्री लैटिट्यूड पे एंड एक होता है 60 डिग्री लैटिट्यूड पे.
टेक्स्ट में मेंशन है कि मोस्ट प्रोमिनेंट जो ब्रेक या फोल्ड होता है वो 40 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है, राइट। वैसे इसमें 60 डिग्री का आंसर कोई ऑप्शन भी नहीं है। 13th, most of the atmospheric mass is contained in troposphere. एटमॉस्फेरिक मास ट्रोपोस्फीयर में ज़्यादा है, इसीलिए तो वेदर फिनोमेना ज़्यादा। और इसका आपको लिखे भी हुए हैं कि अप टू 50%, अप टू 10 किलोमीटर्स में है 75%, और 3/4 अप टू 16 किलोमीटर्स में है 80%, एंड अप टू 20 किलोमीटर्स में है 35, मैं बार 20 बोल देता हूँ, अप टू 35 किलोमीटर्स पे है 99%। ऑलराइट, सो स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड्स फ्रॉम ट्रोपोपॉज टू, ट्रोपोपॉज कहाँ ख़त्म होती है? 20 किलोमीटर्स पे, तो स्ट्रेटोस्फीयर 20 to 50 होती है ना, 20 to 50, ओके। 15th, द मिडल एटमॉस्फेयर लेयर विद टेम्परेचर इन्वर्जन एंड स्टेबिलिटी। तो एस से स्टेबिलिटी एंड एस से स्ट्रेटोस्फीयर, ऑल्सो टेम्परेचर इन्वर्जन यहाँ पर नेगेटिव लैप्स रेट होता है, राइट, यहाँ पर नेगेटिव लैप्स रेट होता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर आंसर हो जाएगा। मूविंग ऑन, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज नैक्रियस क्लाउड्स। तो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है नैक्रियस, एक होता है नॉक्टिल्यूसेंट। तो जो नैक्रियस होते हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर में होते हैं, और मीजोस्फीयर में होते हैं नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स। ऑलराइट, टेम्परेचर इन IS से, IS डेविएशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया, टेम्परेचर इन IS से एट 17 किलोमीटर कितना होगा? ओके, सो ISA के अकॉर्डिंग हम क्या मानते हैं दैट ट्रोपोस्फीयर में दैट इज़ 0 to लगभग जो एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फीयर हम मानते हैं 0 to 11 किलोमीटर में 1.98 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट और 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से टेम्परेचर कम होता है। 17 किलोमीटर ट्रोपोपॉज वाली रेंज में आ गया 11 to 20 किलोमीटर्स में, जहाँ पर टेम्परेचर इज कांस्टेंट विच इज़ -56.5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 18, बाय वेट अप्रोक्सीमेट रेशो ऑफ ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन दो रेशो होती हैं, एक दे रखी है बाय वेट एंड दूसरी दे रखी है बाय, तो बाय वेट इसकी रेशो कितनी होती है 1:3, एंड बाय वॉल्यूम इसकी रेशो कितनी होती है 1:4। इसमें बाय वेट पूछा है तो 1:3 हो जाएगी, अगले में बाय वॉल्यूम पूछा है तो 1:4 हो जाएगी। उसके बाद हम N2 ऑक्सीजन, CO2 एंड आर्गन की आपको परसेंटेज भी दे रखी होती है बाय वॉल्यूम 78%, 21%, 0.03%, आर्गन 0.93%, सब टेक्स्ट में ही मेंशन है सब कुछ। तो CO2 की पूछा था 0.03%। अब IS से मीन सी लेवल टेम्परेचर क्या होता है 15 डिग्री सेल्सियस होता है। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज एट हाइट ऑफ, तो ओजोन की दो वैल्यूज़ मेंशन है, एक है कि ओजोन इज प्रेजेंट एट 10 to 50 किलोमीटर्स, एक है मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन विच इज़ एट 20 to 25 किलोमीटर्स, तो बी पार्ट आंसर हो जाएगा। एडिशनल ऑक्सीजन इज नीडेड व्हेन फ्लाइंग अबव 10,000 फीट, सिंपल आंसर ले रखा है उस टेक्स्ट में, उसका एज इट इज सेंटेंस है, सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन इज नीडेड एट, राइट, CO2 and H2O because they are greenhouse gases so they keep the atmosphere warm। नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स तो यहाँ मैंने बताया था कि एक नैक्रियस होते हैं एक नॉक्टिल्यूसेंट होते हैं। नैक्रियस
स्ट्रेटोस्फीयर में होते हैं एंड नॉक्टिल्यूसेंट मीजोस्फीयर में होते हैं। बी पार्ट, टेम्परेचर एट 2 किलोमीटर 0.5 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज ISA डेविएशन? सो ISA डेविएशन क्या होती है? एक्चुअल टेम्परेचर माइनस ISA टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या हम प्रेशर की फॉर्म में भी बोल सकते हैं, बट अभी हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने फॉर्मूला में ही लिखा है। नाउ टेम्परेचर एट 2 किलोमीटर इज 5 डिग्री सेल्सियस, ये एक्चुअल है तो 5 माइनस ISA हमें निकालना है। तो ISA टेम्परेचर निकालने के दो फॉर्मूले हैं, एक तो नाव में जो यूज़ होता है और एक जो IC जोशी मैट्रिक में यूज़ करते हैं। तो ISA टेम्परेचर या तो हम निकाल सकते हैं टेम्परेचर लैप्स रेट से, विच इज़ 2 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट, और 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो क्योंकि यहाँ पे 2 किलोमीटर है सो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल बी 13 डिग्री सेल्सियस। 13 डिग्री सेल्सियस would not be the ISA temperature. ISA temperature would be 15 minus 13, क्योंकि 15 होता है मेन सी लेवल का टेम्परेचर, दैट विल बी 2 डिग्री सेल्सियस। कितना आ गया? 3 डिग्री सेल्सियस आंसर हो गया। दूसरे तरीके से आप ISA टेम्परेचर कैसे निकाल सकते हैं? तो वो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो आपके बहुत काम आएगा। सो ISA टेम्परेचर इज इक्वल टू 15 माइनस प्रेशर ऑल्टीट्यूड डिवाइड बाय 500। तो ये फीट में लेना है जब भी ऐसा कोई आया। दिस फॉर्मूला विल परफेक्टली अकाउंट फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। 3 डिग्री सेल्सियस वुड बी द आंसर। अगला, प्रेशर एट MSL इज 1002.25 हेक्टोपास्कल, फाइंड द ISA डेविएशन। राइट, सो ISA डेविएशन टेम्परेचर प्रेशर किसी की भी हो सकते हैं ना। So what is ISA deviation? It is actual pressure minus ISA pressure. तो actual pressure तो हमें दे ही रखा है, that is 1002.25. All right, actual 1002.25. ISA pressure मतलब MSL pressure, जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड कंडीशंस में क्या होता है, that is 1.13.25 हेक्टोपास्कल, है ना। और यू से 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, और यू से 760 टॉर, और यू से 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच PSI, राइट, एंड सो ऑन एंड ऑन। सो ये कितना हो जाएगा? 1013.25 minus 11 हेक्टोपास्कल, राइट। आंसर है क्वेश्चन नंबर 28। इन एक्चुअल एटमॉस्फेयर टेम्परेचर एट 19 किलोमीटर इज -60 डिग्री। तो -60 डिग्री क्या हो गया? एक्चुअल टेम्परेचर। ISA डिविजन निकालनी है। ऑलराइट, सो अगेन वही फॉर्मूला, ISA डिवीजन इक्वल टू एक्चुअल माइनस ISA। सो एक्चुअल कितना है? -60 डिग्री, या ISA डिवीजन माइनस, अब मुझे निकालना है ISA टेम्परेचर। सो 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लैप्स रेट होता है, मतलब 6.5 डिग्री सेल्सियस एवरी किलोमीटर रिड्यूसेस। सो 19 किलोमीटर पे कितना होगा? 19 into 6.5, that will be 123.5 डिग्री सेल्सियस would reduce। अब नॉर्मल बंदा यही करेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। उसने ये सोचा ही नहीं कि 19 किलोमीटर 11 to 20 की रेंज के बीच में आता है, विच लाइज इन ट्रोपोपॉज, जहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट है, -56.5 डिग्री सेल्सियस है। तो सिंपली ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, +56.5 डिग्री,
एंड दिस विल कम आउट एज -3.5 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन से ऑल्टीट्यूड का पूछा है, कहीं वो ट्रोपोपॉज में लाए तो नहीं कर रहा। जैसे इधर आपको 19 किलोमीटर पूछा था, राइट। देन nacreous clouds again, upper stratosphere. Okay, the atmosphere up to 80 किलोमीटर हैज़ नियरली सिमिलर कॉम्पोजिशन। उसका रीज़न क्या है? ग्रेविटेशन, एंड इज कॉल्ड होमोस्फीयर। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ड्यू टू, अच्छा ये पूछा, ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। ऑल राइट। 31st, हाफ ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर मास इज कंटेन्ड। सो हमने बोला था कि अप टू 6 किलोमीटर में 50% एटमॉस्फेरिक मास कंटेन होता है। तो 6 किलोमीटर में कुछ नहीं करना, 6 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 6080, सॉरी वो नॉटिकल माइल्स के लिए होता है, रियली सॉरी। कन्वर्जन मैं लिख देता हूँ, 1 नॉटिकल माइल 1 किलोमीटर, 1 स्टैचूट माइल। 6080 फीट, 3280 फीट एंड 5280 फीट। 6 किलोमीटर लगभग 20,000 फीट होगा। 6 किलोमीटर इंटू 3.28 करके देख लो, राइट। सो ये होगा 20,000 फीट। 3.28 नहीं, सॉरी 3280 फीट, यस। 32 इन जेट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। अब दो तरह के एटमॉस्फेयर होते हैं, दो तरह के स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर होते हैं। एक होता है ISA एंड एक होता है JSA। सो ISA वैलिड होता है अप टू 30,000 फीट तक, right? Because we need a standard atmosphere for the calibration of aircrafts, instruments and certain things, right? For its testing purpose. So up to 30,000 feet ISA, above 30,000 feet JSA यूज होता है, right? So in jet standard atmosphere the lapse rate is 2 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट। इसमें MSL भी 15 डिग्री सेल्सियस होता है एंड टेम्परेचर लैप्स रेट 2 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट। द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर्स विद हाइट इज, तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर जब हम हाइट और ऑल्टीट्यूड जैसी बढ़े और टेम्परेचर कम हो तो उसे बोलते हैं लैप्स रेट। हाइट बढ़े, टेम्परेचर कम ना हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, जैसे ट्रोपोपॉज़म होता है, उसे बोलते हैं आइजोथर्मल। तो आइजो का मतलब होता है सेम, थर्मल रिलेट्स विद टेम्परेचर। इन्वर्जन, नाम से ही पता चल रहा है इन्वर्ट होगी कोई चीज़, उल्टी हो गई। इसका मतलब ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है नॉर्मल केस में, लैप्स रेट में। अगर ऊपर जाते हुए टेम्परेचर बढ़ गया तो वो इन्वर्जन में आ जाएगा, जो कि होता है स्ट्रेटोस्फीयर में। इन एक्चुअल एटमॉस्फेयर द लैप्स रेट, एक्चुअल एटमॉस्फेयर वेदर फिनोमेना कुछ भी हो सकता है, सो अज्यूम एनी वैल्यू। ट्रॉपिकल ट्रोपोपॉज एक्सटेंड्स फ्रॉम इक्वेटर टू लैटिट्यूड। तो 3 तरह के हमने ट्रोपोपॉज पढ़े, वन इज ट्रॉपिकल, वन इज पोलर, द अदर इज मिडिल। सो ट्रॉपिकल एक्सटेंड करता है इक्वेटर टू लैटिट्यूड 35 to 40 डिग्री। द पोलर जो होता है वो एक्सटेंड करता है 45 डिग्री लैटिट्यूड टू 60 डिग्री लैटिट्यूड। एंड उसके जो बीच का होता है, जो मिडिल होता है, वो एक्सटेंड करता है 40 डिग्री टू 45 डिग्री, राइट। ट्रॉपिकल ट्रोपोपॉज इज 100 हेक्टोपास्कल यहाँ प्रेशर होता है। पोलर में कितना होता है? 300 हेक्टोपास्कल और मिडिल में 100 हेक्टोपास्कल, राइट। और मिडिल तो मिडिल का क्या दे रखा था हमें? हाइट दे रखा था, विच वॉज 11.5 किलोमीटर गिवन, राइट। एंड हमें इसका भी दे रखा था जो 16 to 16.5 किलोमीटर। पोलर का नहीं मेंशन्ड,
पोलर का नहीं मेंशन। ऑलराइट, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 to 16.5 kilometer. Lapse rate in the tropopause is produced by dash and in the stratosphere by dash. Lapse rate, since जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसके हीटिंग अप होने का कारण है लॉन्ग वेव रेडिएशंस राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे और कम। तो लैप्स रेट इसी की वजह से होता है, विच इज़ राइजिंग एयर। वेयर आज अगर हम बात करें स्ट्रैटोस्फीयर की, तो उसमें डायरेक्टली सोलर रेडिएशन आती है, विच इज़ शॉर्ट वेव रेडिएशन। सो लैप्स रेट इन द ट्रोपोस्फीयर इज प्रोड्यूस्ड बाय राइजिंग एयर and in the stratosphere by solar radiation. All right. 37th. Most of the water vapor in the, अब इसमें ना जैसे ये भी है थोड़ा कंफ्यूज करने वाला, they both sound same, but actually you have to think of this question in this way, that rising air, yeah, which we call convection, at the end of the time it is only responsible for heat transfer. Rising air is because of terrestrial radiation, surely, but more appropriate in this scenario would be B part. 37th. Most of the water vapor in atmosphere is confined up to troposphere. Stratosphere, no. Mid troposphere, low troposphere, 30,000 feet. ट्रोपोस्फियर कहाँ तक होती है? ऑन एन एवरेज 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर मतलब कि 36,090 समथिंग फीट तक होती है, राइट? एंड हमने इसमें वाटर वेपर, ओके, सो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट क्या लग रहा है इसके? 30,000। आंसर वुड बी 30,000 है, नहीं मिड होगा ना ही लोअर होगा, वुड बी 30,000। क्योंकि अगर हम लोएस्ट वैल्यू ऑफ ट्रोपोस्फियर कंसिडर करते हैं, क्योंकि ट्रोपोस्फियर भी वेरी करता है, राइट? पोल्स पे 8 किलोमीटर to 10 किलोमीटर में होता है, इक्वेटर पे 16 to 18 किलोमीटर्स में भी जाता है, राइट? इट वेरीज, राइट? अब बेस्ट आंसर वुड बी 30,000। नेगेटिव लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर इज, नेगेटिव लैप्स रेट क्या कब होता है? इन्वर्जन लेयर में, दैट इज स्ट्रैटोस्फियर, व्हेन नॉर्मल सिनेरियो से इन्वर्ट हो जाता है, टेम्परेचर कम होता है विद हाइट, वो नॉर्मल सिनेरियो लैप्स रेट, टेम्परेचर राइज विद हाइट इज नेगेटिव लैप्स रेट। लैप्स रेट को हम पॉजिटिव लैप्स रेट भी बोलते हैं, राइट? इन आईकाओ ISA द एटमॉस्फेयर इज assumed to be isothermal in tropopause, that is 11 to 20 kilometers. One of the characteristics of our atmosphere is poor conductor of heat and electricity. आप ऐसे कंसिडर करो अब कि एक स्विच बोर्ड है, अब यहाँ से अगर आपके और इस स्विच बोर्ड के बीच बहुत सारा पानी हो तो आपको करंट लग जाएगा, बट और अगर इसका स्विच ऑन पोजीशन में, इसका स्विच ऑन है, एयर है आपके और स्विच बोर्ड के बीच, आपको करंट नहीं लग रहा। द रीजन इज एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, 41. हीट ट्रांसफर इन द एटमोसफियर इज मैक्सिमम ड्यू टू, तो यहाँ लिख रखा है कि हीट ट्रांसफर दो चीज़ों की वजह से होता है। वन इज सेंसिबल हीट, द अदर इज लेटेंट हीट, राइट? अब
याद कैसे करना है? हमेशा जो हमें आंसर लगता है वो आंसर होता नहीं, कई बार हमारे साथ ही होता है और हम यही सोचते हैं। यहाँ पर भी वैसा ही है। 77 हिंदी में क्या बोलते हैं? 77। तो हमें लगेगा एस से सेंसिबल, एस से 77, बट यहाँ ऐसा नहीं है। तो सेंसिबल के आपको क्रॉस लगा देना और यहाँ लिख देना 77 और 100 में से माइनस कर लो, कितना होता है? 33। तो यहाँ पर परसेंट मैक्सिमम किसकी वजह से? लेटेंट हीट, राइट। 42. The knowledge of the height of tropopause is important for pilot because most of the weather phenomena occur in this region. Weather is mainly confined up to this level. और कोई पढ़ना ही नहीं, पायलट को तो वेदर से मतलब है ना। 43. In ISA atmosphere, the tropopause occurs at a height of, ये पोल्स पे होता है, ये इक्वेटर पे होता है। ऑन एन एवरेज ISA में हम 11 किलोमीटर्स लेते हैं। देन मोस्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट इन द एटमोसफियर इज ड्यू टू लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के टाइप्स कौन से होते हैं? इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, राइट, बॉइलिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड सो ऑन। C. 45. There is reversal of temperature in the atmosphere at 8 km because lapse rate at poles में 8 किलोमीटर के बाद ख़त्म हो जाता है ट्रोपोस्फियर, तो ट्रोपोपॉज चालू हो जाता है। अगर हम सिनेरियो कंसिडर करें, ये है पोल्स, ये है इक्वेटर, टेम्परेचर इज़ रिड्यूसिंग, यहाँ पर 8 किलोमीटर की हाइट पे टेम्परेचर रिड्यूस होगा और अब जितना है ये -56.5 डिग्री सेल्सियस चलेगा। यहाँ पर 8 किलोमीटर ये रहा, लेकिन ये चलेगा कहाँ तक? 16 किलोमीटर तक रिड्यूस, उसी लैप्स रेट से, विच इज़ 2 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट और 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ये रिड्यूस होता रहेगा। अगर हम देखें 8 किलोमीटर पे -6.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, लेकिन 16 किलोमीटर, जस्ट मल्टीप्लाई दिस विद 16, तो ये बहुत 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 कम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट आया है, इसलिए लैप्स रेट रिवर्सेस एट पोल्स ड्यू टू इसका ट्रोपोपॉज पहले आ गया एंड बिकम्स नेगेटिव। ऑलराइट, इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद we'll do Oxford questions. Thank you for your precious time.